राधे राधे श्री हरिवंश। तो आप सब भी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी श्यामा प्यारी आप सभी पर खूब कृपा बरसारी होंगी और आप खूब डट कर राधा नाम का जाप कर रहे होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमारी श्यामा प्यारी के बिना, उनकी मर्जी, उनकी आज्ञा के बिना तो राधा नाम भी हमारे मुख पर नहीं आ सकता है। तो आज की वीडियो होने वाली है, हम जा रहे हैं आंटी जी के घर पर। उनके घर पर हमारी श्यामा प्यारी जी विराजमान हुई हैं और हमारी आंटी जी को सौभाग्य मिला है कि वो श्री जी की सेवा कर सकें। और वैसे श्री जी पिछले महीने ही आ गई थी, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना अच्छा नहीं था कि हम उस टाइम पे नहीं जा सके। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आंटी जी ने फ़ोन तो करा था लेकिन हम नहीं जा सके। वही बात है कि श्री जी ने हमें बुलाया नहीं था उस समय पे, इसलिए हम नहीं जा सके। ओह भाग्य आंटी जी के कि उनके घर पर श्री जी विराजमान हुई है। हम तो इतने नीच और अधम पापी हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा, कि हमें अभी तक श्री जी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ है और पता नहीं कब होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि श्री जी आप भी मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दें और मुझे भी अपने चरणों की सेवा का मौका दीजिए। तो हमारी आंटी जी हैं, जब हम दिसंबर में परिक्रमा के लिए गए थे तो रास्ते में ही हमें आंटी जी मिली थी और उनके साथ उनकी 2 बेटी थी और मैं, मेरी माता जी थे। तो ऐसे ही हमारी जानकारी हो गई, फिर साथ में मिल करके, क्योंकि हम भी नोएडा से ही हैं, तो साथ में मिल करके परिक्रमा की पूरी। और फिर अब हम जा रहे हैं उनके घर पर, तभी हमारी जान पहचान हो गई थी। तो मैं कान्हा जी को भी तैयार कर दिया है, क्योंकि स्पेशल कान्हा जी के लिए ही फ़ोन आया कि आपको कान्हा जी को ज़रूर लेकर के आना है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी उधर तैयार हो गई, तो मैंने कान्हा जी को भी वस्त्र पहना दिए हैं, उनको भी तैयार कर दिया। और वो तो इतने खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। आखिर खुश भी क्यों ना हो, वो श्री जी से मिलने जो जा रहे हैं। वैसे हम ज़्यादातर कभी भी कहीं भी जाते हैं तो या तो माता जी जाती हैं या तो मैं जाती हूँ, दोनों में से एक ही जाता है, क्योंकि कान्हा जी की सेवा के लिए हमें घर पर ही रहना होता है। और हम जब भी कहीं भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कान्हा जी को ना लेकर जाएं, क्योंकि उनकी सेवा के दौरान स्वच्छता, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो बाहर उतनी अच्छे से सेवा नहीं हो पाती है। तो मैंने इस तरीके से ठाकुर जी के लिए तैयार कर लिया है। नीचे जो ठाकुर जी के कपड़े हैं वो एक पैकेट में भर करके नीचे गद्दा के रूप में, और फिर उसके ऊपर से गद्दा रख दिया और फिर ये कंबल और एकदम गुदगुदा सा मैंने आसन तैयार कर दिया अपने ठाकुर जी महाराज का। और हाथ से इस तरीके से देख लिया ताकि बिल्कुल भी उन्हें दिक्कत परेशानी कोई भी ना हो। इसी में हम ठाकुर जी को लेकर जाएंगे। तो हम आ चुके हैं गामा फर्स्ट में, हमारी आंटी जी रहती हैं और हम यहाँ पर आकर वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी लेने आएगी हमको, हमें रास्ता नहीं पता है। फिर वो आई तो हम उनके घर पर आ गए हैं, आकर बैठे, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी लग रही है धूप में। तो 2 बजे हम आए थे, फिर पानी पिया, ठाकुर जी महाराज को पानी पिलाया और मैंने भी पानी पिया, माता जी ने पानी पिया और हम फाइनली घर पर आ गए हैं। और फिर सखी है जो आंटी जी की बेटी है, उसने आसन बिछाकर हमारे ठाकुर जी महाराज को इस तरीके से विराजमान किया और फिर जल पिलाया, मैंने ही जल पिलाया ठाकुर जी महाराज को, तीनों को अच्छे से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखा तो आंटी जी के जो ठाकुर जी हैं वो 3 ठाकुर जी हैं और एक श्यामा प्यारी राधा रानी है, वो विश्राम कर रहे थे क्योंकि दोपहर का समय है। तो फिर हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मेरा मन था कि मैं जल्दी से उन्हें देख लूँ। फिर मुझे पता चला कि आंटी जी की जो छोटी बेटी है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, कान्हा जी का मेकअप और सालिग्राम भगवान जी का, वो सबका बहुत सुंदर से मेकअप करती है। तो उन्होंने कहा दीदी मैं तुम्हारे बाल गोपाल जी का भी मेकअप कर देती हूँ। तो पहले ठाकुर जी को भोग पवाया गया, उसके बाद मेकअप करना शुरू किया गया। ये हमारे सबसे छोटे कान्हा जी हैं, जो मम्मी पहली बार वृंदावन गई थी तब लेकर आई थी। तो ये सबसे छोटे कान्हा जी महाराज हैं। तो इनको ये बांके बिहारी जी का रूप देना चाहती है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। तो ये देखिए कितना सुंदर बांके बिहारी जी का रूप देगी। और उतने में ही हमारे जो कान्हा जी महाराज हैं आंटी जी के, वो उठ गए, तीनों कान्हा जी महाराज। ये भी आंटी जी के कान्हा जी महाराज हैं, सबसे छोटे वाले उठ गए। फिर उनको जूस पिलाया, जल पिलाया और फिर उनका भोग लगाया। तो सभी को फिर एक साथ विराजमान कर दिया। अब इंतज़ार की घड़ी होने वाली है कुछ ही क्षणों में समाप्त, क्योंकि प्यारी श्यामा प्यारी आने वाली है, हमारी श्री जी, हमारी महारानी जी, हमारी लाडो रानी, हमारी किशोरी जी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। जैसे ही मैंने इनको देखा तो मन भावभोर हो गया। मैंने तो अपना नतमस्तक मतलब श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि अहो भाग्य मेरी श्री जी महारानी, आपने सच में इस नीच, इस अधम दास पर इतनी कृपा की है कि आपने अपने दर्शन मुझे दिए। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मुझे भी अपनी सेवा का मौका दे दीजिए। मेरी नज़र मतलब हट ही नहीं रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। आप भी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी श्री जी, हमारी किशोरी महारानी जी। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक इनका श्रृंगार है, टीका नथ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतनी भावभोर हो गई थी इनको देख करके। फिर एक एक करके
आंटी जी की बेटी ने सभी का मेकअप किया। सबसे छोटे वाले कान्हा जी को बांके बिहारी जी का रूप दिया और फिर जो दूसरे नंबर के कान्हा जी हैं उनको तैयार किया। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसने तैयार किया है और सभी के चेस्ट पर राधे राधे भी लिखा है और बहुत ही सुंदर सा मनमोहक सा सभी का श्रृंगार किया है एक एक करके। फिर उसके बाद सबसे बड़े कान्हा जी का नंबर आता है। इससे पहले ही भोग वगैरह सब लगवा दिया था क्योंकि बहुत टाइम लगता है मेकअप करने में। तो अब बड़े वाले गोपाल जी का मेकअप करेगी और उसके मेकअप करने के बाद फिर खाने की तैयारी, क्योंकि समय हो गया था शाम का, तो ठाकुर जी का भोग खाने का समय हो गया था। तो आंटी ने खाना तैयार कर दिया, फिर मैंने ही भोग लगाया श्री जी महारानी जी को। हमारी श्यामा प्यारी इतनी दयालु इतनी कृपालु हैं कि वो सच में समझ जाती हैं अपने दासों की बात। तो मैंने सभी का भोग लगाया, सभी को एक एक करके भोग पवाया और फिर केले का भोग भी पवाया सभी को। सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपनी खुशी का मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैंने जब से श्री जी को देखा मैं कितनी खुश हो गई। उसके बाद फिर हमने छत पर इस तरीके से आसन तैयार किया और सभी को एक साथ बिठाकर वीडियो बनाई और आंटी जी ने सबने फ़ोटो भी खिंचवाए और सभी के मैंने यादगार के लिए सभी की फ़ोटो ली। और श्यामा प्यारी जो कि अपने कान्हा जी, आंटी जी के कान्हा जी, तो मैं ये वीडियो शेयर करना चाहती थी आप सभी के साथ कि हम कैसे कैसे आंटी जी के घर गए, कैसे हमने अपनी किशोरी जी के दर्शन किए, क्या क्या किया। तो यही आज की वीडियो थी, हमारी किशोरी जी के दर्शन हो गए। श्री हरिवंश सभी